हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और बच्चों, इसका हमने पहला जो सीरीज था, पहला टॉपिक जो था, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग का है वो ये है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है, which one of the following structure in peritima posthuma is correctly matched with its function। कह रहा है इनमें से पेरिटीमा के कुछ जो है स्ट्रक्चर के नाम दिए गए हैं, कुछ ऑर्गन के नाम दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा उसके लिए बात करेक्ट है उसको हम लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्लाइटेलम सिक्रेट्स कोकिन। क्लाइटेलम जो होता है सिक्रेट करता है कोकुन को। दूसरा कह रहा है गिजार्ड का जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तीसरा कह रहा है सीटी कह रहा है प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर। सीटी का काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करवाना प्रीडेटर के अगेंस्ट। और चौथा कह रहा है टेफ्लोसोल, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, हम लोग जानते हैं गिजार्ड का काम फूड डाइजेशन में नहीं होता है, फूड गैदरिंग में होता है। सीटी का काम चलने में मदद करता है, और स्टोरेज टिफ्लोसोम का काम स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लाइटेलम का काम जो होता है बच्चों वो होता है सिक्रेट्स करना, किसको? कोकून को सिक्रेट करने का काम कौन करता है बच्चों? क्लाइटेलम करता है पेरिटीमा में। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों एक डायग्राम बनाया, कह रहा है कि ये डायग्राम यानी ये जो फिगर है बोल रहा है कि ये है, कह रहा है ये जो फिगर है ये है कॉकरोच का, और उसमें लेबलिंग किया हुआ, यहाँ पे ए किया है, यहाँ पे बी किया है, यहाँ पे सी किया है, यहाँ पे डी किया है, और कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा किसके लिए सही है। तो ए जो है बच्चों क्या है? ए है लेबियम। आते हैं बी के पास। बी ये है। बी क्या है बच्चों? बी है मैक्सिला। ए है लेबियम, बी है मैक्सिला। आते हैं सी के पास। सी क्या है? सी है लेब्रम। और आते हैं डी के पास। डी क्या है बच्चों? डी है मैंडिबल। तो ए है लेबियम, बी है मैक्सिला, सी है लेब्रम और डी है मैंडिबल। देखते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं। ए क्या था बच्चों? ए था लेबियम, ए है लेबियम। बी क्या था? बी था मैक्सिला। सी क्या था? सी था लेब्रम। और डी क्या था? डी था मैंडिबल। तो देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहा है? कह रहा है इन द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। कह रहा है कॉकरोच के माउथ की पार्ट की बात कर रहा है। द लेबियम फॉर्म्स ए वाइल बी एक्ट्स एज टंग। कह रहा है लेबियम क्या बनाता है, उसके बाद फिर क्या बनाता है, और उसके बाद वो टंग्स की तरह काम करते हैं। तो क्या होगा बच्चों? लेबियम फॉर्म्स लोअर लिप एंड वाइल हाइपोफेरिंग्स एक्ट एज टंग। तो यानी जो पहले में होगा वो लोअर लिप होगा, दूसरे में जो होगा बच्चों वो हाइपोफेरिंग्स होगा। आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन अपर लिप मैक्सिला, दूसरा ऑप्शन अपर लिप हाइपोफेरिंग्स, तीसरा ऑप्शन लोअर लिप मैक्सिला, चौथा ऑप्शन लोअर लिप और हाइपोफेरिंग्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी बच्चों क्या किया है? डायग्राम दिया है। डायग्राम को देखे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा किसका डायग्राम में कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, और पूछा कि ये ऑर्गन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है।
तो ए बी सी 3 नाम दिया गया और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ए क्या होगा बच्चों? ए क्या होगा? ए होगा क्रॉप। ए क्या होगा? ए होगा क्रॉप। बी क्या होगा? बी होगा गिजार्ड। ए क्या होगा बच्चों? ए होगा क्रॉप। बी क्या होगा बच्चों? बी होगा गिजार्ड। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी क्या होगा? सी होगा, यहां पे लिख देते हैं, सी होगा हिपैटिक सीका। और उसके बाद डी क्या होगा बच्चों? डी होगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। फिर से देखिए एक डायग्राम दिया गया है, कह रहा गिवन द डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, जो कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच का डायग्राम है। उसमें ए बी सी डी दिया गया, पूछ रहा है कि बताइए क्या है। तो ए है बच्चों क्रॉप, बी जो है बच्चों वो है गिजार्ड, सी जो है बच्चों ये है हिपैटिक सीका, और डी जो है बच्चों ये है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। आइए चेक करते हैं ऑप्शन को। ए क्या था बच्चों? ए क्या था? ए था क्रॉप। ए क्या था? ए था क्रॉप। ए था क्रॉप। बी क्या था बच्चों? बी था गिजार्ड। सी क्या था बच्चों? सी था हिपैटिक सीका। और डी क्या था बच्चों? डी था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 29 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के पास चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चूज द इनकरेक्ट पेयर। कह रहा है कि इनकरेक्ट पेयर के बारे में बताइए। कह रहा है इनकरेक्ट पेयर के बारे में बताइए फ्रॉम द मैथ्स गिवन द बिलो। कह रहा है कि ये दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है बच्चों, इसके बारे में बताना है। कह रहा है एंटीनी जो है सेंसरी रिसेप्टर है, सही है। कह रहा है मेटाथोरेसिक जो विंग्स है ये फ्लाइंग के काम में आता है, ये भी सही है। कह रहा है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है एक्सक्रेशन करना, ये भी सही है। क्रॉप कह रहा है फूड ग्राइंडिंग में मदद करता है। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स। एक ब्लैंक्स ये दिया गया है, एक ब्लैंक्स ये दिया गया है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स ए एंड बी। कह रहा है इन कॉकरोच, कॉकरोच के लिए बात कर रहा है बच्चों, अ रिंग्स ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड। ए को क्या बोलेंगे? इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट व्हाइल एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइट गट रिंग्स ऑफ 100 to 150 येलो, 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस। यानी फिर बच्चों यहां पे पूछ रहा है बी क्या होगा? इज प्रेजेंट कह रहा है ए और बी। तो ए जो होगा बच्चों क्या होगा और बी जो होगा वो क्या होगा? आइए देखते हैं। बी जो होगा 100 फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिपैटिक सीकी। यानी बी जो होगा वो होगा हिपैटिक सीकी, और ए जो होगा बच्चों वो होगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसमें आते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और बी हिपैटिक सीकी। इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है Which of the following is correct। कह रहा है इनमें से कौन सी बात करेक्ट है फॉर द कॉमन कॉकरोच। कॉकरोच के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। कह रहा है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलोन। दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तीसरा कह रहा है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। चौथा कह रहा है द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड्स। फूड जो होता है ग्राइंडेड करता है मैंडिबल्स और गिजार्ड के द्वारा फूड टूटते हैं, ऐसा कह रहा है। करेक्ट पूछा हुआ है, किसके लिए पूछा हुआ है करेक्ट बच्चों? पूछा हुआ है
कॉकरोच के लिए करेक्ट पूछा हुआ है तो कौन सी बात सही होगी? अगर बात करें तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो फूड ग्राइंडिंग होती है वो मैंडिबल और गिजार्ड के द्वारा होती है कॉकरोच के केस में। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइए और किसके लेके, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को। पहला ऑप्शन कह रहा है नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सली लोकेटेड होता है। कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड, सेगमेंटली ये अरेंज होते हैं। गैंग्लियन जॉइंट बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, गैंग्लियन जो होता है लगे होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों मेल्स वियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होगा बच्चों, ये एनल स्टाइल होगा। एनल स्टाइल देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। चौथा कह रहा है ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, मेल्स जो होते हैं वो पेयर में एनल स्टाइल को रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा किसके लिए, कॉकरोच के लिए। कह रहा है हेड इज ओवल इन शेप, ये हेड जो होते हैं इनके ओवल शेप के होते हैं। दूसरा कह रहा है देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्फेरिकल्स, 2 पेयर्स ऑन थोरैक्स एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डोमेन। इसके पास कह रहा है 10 पेयर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, 2 पेयर थोरैक्स में लगे होते हैं और 8 पेयर एब्डोमेन में लगे होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हार्ट, जो हार्ट फर्स्ट होता है वो डिफरेंशिएट होके इनटू फेनेल शेप्ड चैम्बर बनाता है जिसको हम लोग सीटी ऑन द आइदर साइड, सीटी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। कह रहा है ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ हेक्सागोनल ओमेटिड्स। कह रहा है कि प्रत्येक आई में 1000 से भी ज्यादा या 1000 के आसपास हेक्सागोनल ओमेटिड्स पाए जाते हैं। तो क्या पूछा हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा हुआ है कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 34 में पूछा हुआ है कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो कौन सा सही होगा, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स। दूसरा स्टेटमेंट बच्चों इसमें करेक्ट होगा देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, 2 पेयर्स ऑन थोरैक्स एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डोमेन। 2 पेयर्स जो होते हैं ये थोरैक्स पे पाए जाते हैं और 8 पेयर जो होते हैं एब्डोमेन पाए जाते हैं। 34 का जो करेक्ट होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कह रहा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पेरीप्लेनेटा के अमेरिकाना के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोमेटालोबस, पैरोमेटाबोलस, पैरोमेटाबोलस बोलते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरोमेटाबोलस। पहला ऑप्शन कह रहा है होमोमेटाबोलस, दूसरा कह रहा है पैरोमेटाबोलस, तीसरा कह रहा है एमिटाबोलस, चौथा कह रहा है हेमीमेटाबोलस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, पैरोमेटाबोलस बोलते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया गया है 1 से लेकर 4 तक। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट है उसके बारे में बताना है। स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। पहला कह रहा है इन मेल कॉकरोच
genital pouch or chambers lies as the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. Ventrally 9th sternum और dorsally 9th और 10th tergai से लगे होते हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा बच्चों? क्या ये बात सही है, गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, गलत? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या करा है। करा इन कॉकरोच द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। दूसरा करा इन फीमेल कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवा। ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इन कॉकरोच द nymph grow by the mounting about 30 times to reach the adult form। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या था? ट्रू। दूसरा क्या था? ट्रू। तीसरा क्या था? फॉल्स। और चौथा क्या है? ट्रू। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या था? ट्रू। दूसरा क्या था? पहला ट्रू था, दूसरा ट्रू था, तीसरा फॉल्स था और चौथा ट्रू था। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है बच्चों? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनकरेक्ट है अबाउट द फ्रॉग। फ्रॉग के लिए कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? कह रहा है आई आर बर्ड आउट एंड covered by a nictitating membranes that protects them while in water। दूसरा कह रहा है on either side of the eye a membranous tympanum ear receives sound signal। तीसरा कह रहा है the hind limbs end in 4 digits and they are larger and muscular than 4 limb that end is 5 digits। तो इसमें से कौन सी बात सही है, इनकरेक्ट है फ्रॉग के लिए, ये बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। चौथा और पांचवा भी ऑप्शन दिया गया है। चौथा कह रहा है फीड्स हैव वेडेन डिजिट्स दैट्स हेल्प इन स्विमिंग। पांचवा कह रहा है फ्रॉग्स एक्सहिबिट्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये सही है सॉरी, ये सही है, ये भी सही है। आइए चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, चौथा और पांचवा सही है। कुल मिला के हम लोग देखते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, तो कौन सा गलत है? सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम दिया गया है बच्चों, डायग्राम देके पूछा है कि आप बताइए, पहचानिए ये किसका किसका डायग्राम है। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ ई लिखा है। तो हमको बताना है कि ए बी सी डी ई किसके किसके डायग्राम है। ए किसका है बच्चों? ए है गॉल ब्लैडर का। बी किसका है बच्चों? बी है लंग का। सी किसका है बच्चों? सी आइए लिख लेते हैं आप, किसका है? फैट बॉडीज का। डी किसका है बच्चों? डी है किडनी का। और उसके बाद आते हैं लास्ट के पास, ई के पास। ई किसका है बच्चों? ई है रेक्टम का।
फिर से चेक करते हैं, ए किसका है, ए है गॉल ब्लैडर का, बी किसका है, बी है लंग्स का, सी किसका है, सी है फैट बॉडीज का, डी किसका है, डी है किडनी का, ई किसका है, ई है रेक्टम का। आइए बच्चों देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन को। ए किसका था, ए था गॉल ब्लैडर का, बी किसका था, बी था लंग्स का, सी किसका था, सी था फैट बॉडीज का, डी किसका था, डी था किडनी का, और ई किसका था, ई था रेक्टम का। यानी ए जो था बच्चों वो गॉल ब्लैडर था, बी जो था वो लंग्स था, सी जो था वो फैट बॉडीज था, डी जो था वो किडनी था, और ई जो था वो रेक्टम का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि which of the following statement is correct about respiration in frog। यहां पे कर दीजिए respiration, यहां पे कर दीजिए बच्चों फ्रॉग। कह रहा है इनमें से जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं करेक्ट होगा फ्रॉग के रिस्पायरेशन के लिए। कह रहा है इन फ्रॉग क्यूटेनियस, इन फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन आर फाउंड। फ्रॉग में कह रहा है क्यूटेनियस और पल्मोनरी रिस्पायरेशन पाया जाता है। ये बात एकदम करेक्ट है, ये बात सही है। दूसरा आते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक हॉलो लंग्स आर फाउंड इन थोरैक्स। ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन होना चाहिए था, हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। ये भी बात इसमें सही है। यानी पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट था, दूसरा भी फ्रॉग के लिए सही था, और तीसरा भी सही था। ये चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कि पहला दूसरा तीसरा दोनों करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा करेक्ट है, चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा करेक्ट है। तो पहला दूसरा और तीसरा दोनों तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, कह रहा है फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि ये कुछ पैराग्राफ दिया गया है बच्चों, कह रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक है, उसको आप भरिए और जो करेक्ट स्टेटमेंट हो उसको आप चूज करिए। कह रहा है पहला कह रहा है कि टाइप, फर्स्ट टाइप कह रहा है द ब्लड वेसल सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। हार्ट हैज 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस कॉर्ड। यानी यहाँ सेकंड में क्या भरना है और यहाँ फर्स्ट में भी कुछ भरना है। द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बन के आता है तीसरे में क्या होगा, ज्वाइन द राइट आर्टरियम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में भरने के लिए बोल रहा है, पहले में क्या होगा, पहले में होगा क्लोज्ड, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं बच्चों, पहले में होगा क्लोज, दूसरे में होगा पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर, और उसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या होगा बच्चों, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा साइनस वेनस। पहला होगा, अब देखिए अब इसको पढ़िए, क्लोज टाइप द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। हार्ट हैज 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसके मेम्ब्रेनस को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनस वेनसस। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को साइनस वेनेसस बोलते हैं, ज्वाइन द राइट आर्टरियम को जो होता है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों। तो क्या था, क्लोज्ड था, क्लोज्ड था। उसके बाद क्या था, पेरिकार्डियम था, मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोला गया था। उसके बाद क्या था,
साइनस वेनेसस था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है द हाइंड ब्रेन इन फ्रॉग्स कंसिस्ट ऑफ, फ्रॉग कह रहा है कि जो फ्रॉग का हाइंड ब्रेन होता है किससे किससे मिलके बना होता है। हम लोग जानते हैं हाइंड ब्रेन जो होता है फ्रॉग का वो बनता है सेरिबेलम प्लस मेडुला ओब्लोंगाटा, सेरिबेलम प्लस मेडुला ओब्लोंगाटा दोनों से मिलके फ्रॉग का हाइंड ब्रेन बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला कह रहा है सेरिबेलम, दूसरा कह रहा है मेडुला ओब्लोंगाटा, तीसरा कह रहा है डायंसिफिलॉन, चौथा कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा होगा बच्चों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि इन फ्रॉग मिजोर्चियम इज अ थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिटवीन, कह रहा है इन फ्रॉग में मिजोर्चियम जो होता है थिन फोल्ड मेम्ब्रेन बनाता है, एक्सटेंड होता है किसके किसके बीच में, हम लोग जानते हैं बच्चों किसके किसके बीच में एक्सटेंड होता है, किडनी और टेस्टिस, किडनी और टेस्टिस के बीच में ये एक्सटेंड होता है। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं, पहला करा 2 टेस्टिस के बीच में, दूसरा करा लीवर एंड किडनी के बीच में, तीसरा करा 2 किडनी के बीच में, चौथा करा किडनी और टेस्टिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, किडनी और टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है फॉलोइंग आर गिवन, 4 स्टेटमेंट दिया गया है 1 से लेकर 4, रीड टू फ्रॉग, फ्रॉग के लिए रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज 2 करेक्ट ऑप्शन, 2 करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बताना है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, कह रहा है कि फ्रॉग के ब्रेन जो होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आइए देखते हैं दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा कह रहा है वासा फ्रेंसिया इंटर्स द किडनी ऑन द देयर साइड्स एंड ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल, वासा फ्रेंसिया कह रहा है किडनी के ऊपर पाया जाता है और ओपन होता है बीडर्स कैनाल में जाके। तीसरा कह रहा है ईयर्स एक्ट एज हियरिंग ऑर्गन ओनली, हियरिंग ऑर्गन ओनली नहीं बच्चों, हियरिंग के साथ साथ और कौन सा, बैलेंसिंग ऑर्गन होगा, यानी ये वाला तो गलत हो गया। आरबीसी आर कह रहा ये न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके और एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट्स नेमली हीमोग्लोबिन। यानी बच्चों पहला और दूसरा तो करेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट हो गया। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है तो कौन सा लगाएंगे, कह रहा दूसरा और तीसरा नहीं, कह रहा पहला और दूसरा, हाँ बच्चों पहला और दूसरा करेक्ट होगा, कह रहा तीसरा और चौथा नहीं, कह रहा पहला और चौथा नहीं, सिर्फ पहला और दूसरा इसमें करेक्ट होगा। तीसरे में यहाँ पे होना चाहिए था हियरिंग ऑर्गन ओनली नहीं होगा, साथ में बैलेंसिंग होगा। चौथे में आरबीसी कह रहा है इसका ये न्यूक्लिएटेड होता है, नहीं न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो इसमें ये भी गलत हो गया था। तो कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास, क्लोका के पास क्या पाया जाता है, क्या पास कर लेते हैं क्लोका, हम लोग जानते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन में कि फीकल मैटर को पास कर लेगा, बिल्कुल भैया। दूसरा कह रहा है यूरिन को पास कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तीसरा कह रहा है स्पर्म्स को पास कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ये तीनों बातें सही है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है which of the following features is used to identify male cockroach from a female cockroach, कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में कौन से फीचर्स जो है पाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ बोथ शेप्ड स्टर्नम
ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल। तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई। चौथा कह रहा है 4 विंग्स विथ डार्कर टेगमेन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? जो इसमें होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है बच्चों, ब्लड वेसल इन पेरिथीमा व्हिच हैव वाल्व्स आर। कह रहा है ब्लड वेसल जो होता है पेरिथीमा का, इनके पास कौन से वाल्व पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है डोर्सल, दूसरा कह रहा है वेंट्रल, तीसरा कह रहा है सुप्रा ओइसोफेजियल, तीसरा कह रहा है ओइसोफेजियल। हम लोग जानते हैं बच्चों कौन सा पाए जाते हैं? डोर्सल पाए जाते हैं, ताकि ब्लड फ्लो ना करे, ब्लड फ्लो होने से बचाते हैं। ये ब्लड के बैक फ्लो होने से बचाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लड वेसल इन पेरिथीमा व्हिच हैव वाल्व्स आर डोर्सल। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों क्या किया है? डायग्राम बनाया है और कह रहा है बताइए ये किसका डायग्राम है? ए बी सी और ए बी सी क्या पूछ रहा है? कह रहा है फिगर शोइंग नेफ्रेडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के नेफ्रेडियल सिस्टम को बनाया हुआ है। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नेफ्रेडिया लेवल। टाइप्स ऑफ नेफ्रेडिया को ए बी सी में लेबल्ड किया हुआ है। कह रहा है फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट और थर्ड कुछ लिस्ट दिया गया है नीचे। कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखते हैं बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया। दूसरा थर्ड कह रहा है टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रेडिया। टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रेडिया बच्चों जहां पे ए था वहां पे होगा इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया जो होगा बच्चों इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया, ये सेकंड ऑप्शन के पास होगा, यानी बी के पास होगा। आइए पहला देखते हैं। और इसका जो होगा सेप्टम नेफ्रेडिया। सेप्टम नेफ्रेडिया जो होगा बच्चों ये किसके पास होगा? सेप्टम नेफ्रेडिया जो होगा वो सी के पास होगा। तो आइए चेक करते हैं। थर्ड के पास ए वाला स्टेटमेंट होगा, थर्ड के पास ए वाला स्टेटमेंट होगा, थर्ड के पास ए वाला स्टेटमेंट होगा, बी के पास सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा और सी के पास फर्स्ट वाला स्टेटमेंट होगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के एक्सक्रेशन के लिए कौन सी बात सही होगी? कह रहा है अर्थवर्म इज मेनली यूरियोटिलिक। अर्थवर्म जो होते हैं यूरियोटिलिक होते हैं। कह रहा है सेप्टल नेफ्रेडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। सेप्टल नेफ्रेडिया दोनों साइड पाए जाते हैं ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ द सेगमेंट 15 टू लास्ट ओपन इनटू इंटेस्टाइन। चौथा कर रहा है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट थर्ड एंड लास्ट। जो इंटेगमेंट्री नेफ्रेडिया होता है और थर्ड और लास्ट सेगमेंट से जाकर जुड़ता है और ओपन होता है बॉडी सरफेस पे। तो आइए देखते हैं और आगे। कह रहा है कि different type of nephridia are basically similar in structure। ये सही है। nephridia regulate the volume and composition of fluids, ये भी सही है। यानी बच्चों इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है which of the following statement is incorrect, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा about the nervous system of earthworm, अर्थवर्म की नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लियन अरेंज्ड एंड वेंट्रल नर्व कार्ड। आइए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है इन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट द नर्व कार्ड bifurcates and join the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring, सही है। The cerebral ganglia along with other nerve in the ring integrate sensory input as well as command muscular response of the body, ये भी सही है। यानी बच्चों पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं नन ऑफ दीज, फोर्थ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में डायग्राम दिया गया है, कह रहा है बताइए किसका है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताना है। पहला है स्पर्म थीका का, दूसरा है बच्चों टेस्टिस सैक का, स्पर्म थीका टेस्टिस सैक, चौथा है बच्चों ओवरी का। पहला है ए है स्पर्म थीका, बी है टेस्टिस, सी है ओवरी और डी है बच्चों डी है बच्चों डी है एसेसरी ग्लैंड और ई क्या है बच्चों, ई क्या है बच्चों, ई है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर से चेक करिए, ए है स्पर्म थीका, बी है टेस्टिस, सी है ओवरी, डी है एसेसरी ग्लैंड और ई है प्रोस्टेट ग्लैंड। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए है स्पर्म थीका, ए है स्पर्म वेसाइकल, गलत, वेसाइकल गलत, स्पर्म थीका सही। बी है टेस्टिस सैक, बी सही है। सी है ओवरी, डी है एसेसरी ग्लैंड और ई है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि उनको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिले। हम यहाँ क्वेश्चन से अपनी थ्योरी को भी अच्छा करते हैं और हम टाइम टेकन इसलिए नहीं करते हैं, हम टाइम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारा एग्जाम का समय अब आ गया है। हमारा एग्जाम जो होना है वो जुलाई फर्स्ट वीक या जुलाई लास्ट वीक में होना है और हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज हमारा खत्म होगा बच्चों, वैसे ही हम लोग एक नए सीरीज के साथ आएंगे जो सॉल्व पेपर सीरीज होगा और हम लोग उसमें नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।